क्लास 10वीं प्रश्नावली 6.1 ज्यामिति चल रहा है और ज्यामिति का हम पढ़ा रहे हैं 6.1 से पहला सवाल। इसमें आपको पढ़ना है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 तक पढ़ना है। और हम लोग सभी जो है कि कुछ 6.3 तक मतलब कि थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं और हम चलते हैं पहला सवाल बनाने। ठीक है, तो कल आप लोग को बनाया था पहला। यस सर। तो उसको हम शुरुआत से कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहता है, बोला है कि कोष्ठकों में, क्या बोला है? कोष्ठकों में शब्दों में से सही शब्द का, देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है पहला का 6.1 जूम करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह बनाना है आप ट्रायंगल से। कहता है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान मतलब पहला बोला है सभी वृत्त होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सर्वांगसम का, सर्वांगसम का और क्या पढ़ाए थे? समरूप का। तो यही बताए थे कि जो आकृति मिल गई वह समरूप होती है। हेलो, जो आकृति मिल गई क्या बोलते हैं? समरूप। और जो आकृति नहीं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? असमरूप। जो जोर से बोलो। और जो आकृति मिलती है, तो यहाँ बोलता है सवाल में कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त होते हैं तो क्या सभी वृत्त सर्वांगसम हो जाएंगे? क्या ये सर्वांगसम है? क्या ये बड़ा वृत्त है, छोटा सर्वांगसम होगा कभी? सर्वांगसम किसे बोलते हैं? जिसमें आकृति बराबर हो, भुजा बराबर हो, 2 सेम का हो तो वो भी 2 सेम का हो, 4 सेम का तो वो भी 4 सेम का हो, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। हेलो, ये क्या सर्वांगसम है? नहीं है, ये समरूप है। क्योंकि देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, आकृति मिल रही ना, समरूप हो जाएगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। देखो यहाँ पर समकोण में आपको बता दें, ये कोण जो है अगर 7 सेम का है, ये 2 सेम का, 5, ये आपस में समरूप हो सकते हैं। कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी बराबर हो सकते हैं, बट कोण बराबर नहीं होते। समकोण के उसमें कोण सबसे क्या होता है? तो अगर आपको एग्जाम्पल देना होगा तो दे दीजिएगा, जैसे अपने फेयर पर कॉपी में, हालांकि बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव में मारना है। हेलो, यस सर। तो आगे आकृति में दे सकते हैं, मान लीजिए कि ये 2 सेम का हो गया आपका, बोलो। यस सर। तो ये समरूप होगा इसके 3 सेम का, बोलिए ना। यस सर। अच्छा, ये समरूप हो जाएगा। और भी समरूप देखिए, ये मान लीजिए वृत्त हो गया, मान लीजिए कि आपका 1 सेम का होगा सर, इसके ऊपर मान लीजिए 2 सेम का होगा सर। हमारी बात समझा था? ये सब क्या कहलाता है? पहला सवाल समाप्त। दूसरा देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं बबुआ। सभी वर्ग कभी जिंदगी में सर्वांगसम होगा? क्या होते हैं? सभी वर्ग होते हैं क्या? अगर मैं आप लोग को आके दिखा रहा हूँ, मान लीजिए वर्ग हो गया। हेलो, ये मान लीजिए वर्ग आपका 1 सेम का है, तो अगला समरूप से अगर वर्ग बनाना होगा तो मान लीजिए 2 सेम का हो जाएगा। हेलो, वर्ग हमेशा क्या होंगे बबुआ? समरूप। क्या होंगे? सर ए बी सी डी और डी ई एफ जी एग्जाम्पल देते जाएंगे, समझ में आएगा। तीसरा ए बी बटा के हो जाएगा डी, क्योंकि ए बी और डी बराबर है, ए सी बराबर डी बराबर है, और बी सी बटा में क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये तीनों चारों ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल हम लोग फिर से बनाएंगे। अगर समरूप देता है और सर्वांगसमता है तो आपका आंसर क्या होगा? समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर समद्विबाहु दिया, समद्विबाहु का मतलब सम बराबर, अद्विमाने भुज, इसकी 2 भुजाएं बराबर तो क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु कभी त्रिभुज होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? समबाहु। क्या? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो। यानी आपका यहाँ बनेगा रिजल्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। क्लियर है? तीसरा कहता है 6.1 में दूसरा सवाल, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग, मतलब पहला बोला है समरूप आकृति दे दीजिए। अभी बताए समरूप आकृति का पहला में आपको बनाना है क्या? समरूप आकृतियां। कौन ना बचवा? चलो समरूप आकृति हम देते हैं। को देना है? 2 को देना है, भिन्न भिन्न 2 को देवे क्या? तो मान लीजिए पहला हमारा समरूप आकृति हो जाएगा नंबर 1 में ए आपका त्रिभुज होगा, बोले रहे आप लोग? ए बी सी, इसके समरूप क्या हमारा? डी ई एफ आ जाएगा बबुआ? बोलिए। इसके समरूप हमारा डी एफ आ जाएगा? आप ही ने बोले हैं कि 2 समरूप आकृति दीजिए। ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज है क्या हो, चाहे त्रिभुज है तो वो गलत त्रिभुज है कि नहीं है? समरूप में चला जाएगा, चल जाएगा। डी नंबर
ये मान लीजिए हमारा वृत्त है 2 cm का, तो अगला वृत्त हमारा बन सकता है ना जी? थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, हमारे पास इंची पगार नहीं है, आप लोग बनाइएगा सही सही से। ये मान लीजिए कि हमारा 3 cm का हो जाएगा। बोलिए क्या ये समरूप है कि नहीं है? बोलिए हो गया एग्जाम्पल? समरूप का आप बोले थे ना, पहला एग्जाम्पल, दूसरा हो गया। बोलो जी। आकृतियां जो समरूप नहीं हो, समरूप समरूप नहीं का मतलब जैसे मान लिया हम मनुष्य हैं तो एगो जानवर लिया देंगे, तो मनुष्य का जानवर से साथ संपर्क हो गया, तो यहाँ से नंबर ए देते हैं। मान लो एक वृत्त हो गया, आपका 1 cm का हो गया, और असमरूप देना, काट देना, त्रिभुज दे देना ए बी सी। क्या ये मिलान करेगा? क्या ये त्रिभुज के संग वृत्त मिलान करेगा? ये हो जाएगा असमरूप। बी नंबर। अब मान लीजिए कि आपका एक वर्ग हो गया बचवा, ए बी सी डी, असमरूप करना, काट देना इसको। एक मान लो हम ले लेते हैं अभी त्रिभुज ले लेते हैं, हमारा मनवा करता है तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर डी ई, क्या भैया मिलान करेगा इससे? तो दो असमरूप आकृति हो गई। वह आकृति आपस में मिलती नहीं है उसको बोलते हैं असमरूप। वह आकृति आपस में मिल जाती है। 8.1 का तीसरा सवाल देखा जाए तो सवाल कुछ खास नहीं है। यहाँ देखिए, किताब में देखिए बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग अपने बुक्स में देखिए, क्योंकि आप लोग को बोर्ड में तुरंत ही बैठना है, इसलिए अपने बोर्ड अगर किताब में देखे रहेंगे तो यही सवाल ठीक छपेगा बोर्ड में भी, इसलिए समझ में आ जाएगा। कह बताइए कि क्या बोला है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अभी मैं चिल्ला बता रहा हूँ कि समरूप उसे बोला जाता है जो आकृति मिलती है, यस सर, और समरूप उसे नहीं कहा जाता है जो आकृति नहीं मिलती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर सवाल कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम छापना चाहेंगे हल में। यहाँ लिखेंगे हम लोग सीधे डायरेक्ट चित्र से, क्योंकि हमको चित्र सही बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, कौन सा चतुर्भुज बताइए तो? ये जो चतुर्भुज दिया है ये कौन सा है? कोई बता सकता है बच्चा? टॉपिक पढ़ा थे, पी क्यू आर और इसका मान 1.5 देने से क्या फायदा होता है? 1.5 जब आपने आकृति बराबर देवे नहीं किया तो देख रहे हैं ना? बताओ जी कौन सा चतुर्भुज है? ये समांतर है। क्या समांतर कभी वर्ग से तुलना करेगा? हेलो, क्या समांतर कभी वर्ग से तुलना करेगा? ये तो खुल गया पहले। चलिए हम बनाते हैं इस चित्र को, पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। 2 नंबर था ये, क्वेश्चन नहीं है, सी डी ऐसे करके ए बी सी। यहाँ होता है समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण। ये भी क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री। देखिए थोड़ी 90 90 90। अगर हम इसका कितना डिग्री? 360 डिग्री। किधर बेटा? बढ़िए। तो चतुर्भुज के चारों, चतुर्भुज कोई भी हो, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 160 नहीं, 360 डिग्री। देख लीजिए ना, चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग उससे बोलते हैं जिसमें चारों भुजाएं क्या हो? बराबर, और आपस में विकर्ण भी बराबर हो। देखिए जैसे मान लीजिए वर्ग हो गया तो एक भुजा भी बराबर होगा, चारों अभी सांख्य पढ़ाए थे 7.1 7.2, उसमें बताया था ना, बताओ कि वर्ग कौन है, बताओ इसमें चिन्हों के समचतुर्भुज कौन है? तो चारों भुजा बराबर था, विकर्ण बराबर कर रहे थे, तो फटाक से अब चिन्ह कर गए। क्या जा रहा है? अभी भी समांतर का बराबर करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ देखो, कहने का मतलब यहाँ सजा देंगे, सीधे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या दिया? पी क्यू आर एस, है ना? के बराबर वर्ग, बराबर वर्ग, चाहे बराबर लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी नहीं होगा। अब ये भी नहीं मानता एग्जाम, तो ये दिखा दो यहाँ से। देखो पी क्यू के बराबर ए बी है, पी क्यू के बराबर देखो, पी क्यू का मान देखो 1.5 है, इसका मान ए बी का मान 3 है, जिनके बराबर होगा नहीं सर। पी क्यू के बराबर ए बी लिखोगे तो यहाँ से सीधे खल्लास। अब उसके बाद तुलना करो, और क्या दिया है? क्यू आर का मान कितना है? 1.5, और उसका कितना है? 3। तो इसका भी मान वही होगा, बराबर नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे नहीं मानता था, ऐसे मानेगा एग्जाम। अब बताओ और क्या है? आर एस है, हम ऐसे चल रहे हैं, आपका मन कैसे चलिएगा? आर एस इसको चलेंगे आप, डी सी के बराबर नहीं ना है? नहीं सर। एवं किसके बराबर नहीं है? एस पी के बराबर नहीं है, डी चाहिए डी। कोई दिक्कत? अब आपके मनवा में 100 को सारा और लिख दीजिए, लिखिए 1.5 है ना ये, तो बराबर नहीं है किसके? 3 कर ले तो नहीं, 1.5 के बराबर 3 कर लिए तो नहीं होगा। देखिए एक 15/10 लिखिएगा, बराबर 3 लिखिएगा, कभी लाइफ में होगा नहीं सर। और 3 भी बराबर नहीं होगा। इधर देखिए, इधर भी वही एग्जाम्पल होगा, 1.5 बराबर नहीं है 3, वही चलेगा। यस सर। इधर भी चलेगा वही 1.5 बराबर नहीं है 3, इधर वही चलेगा 1.5 बराबर नहीं है 3। तो बताइए
कि ये सब आकृतियां किस में चली गई, बोला ना। तो पहचान करो समरूप है कि या असमरूप। क्या आ गया, तो यह अतः, खाली दो, अतः यह आकृतियां समरूप नहीं, समरूप। फिर समझो समरूप काहे नहीं बचवा। अरे भैया एगो तक कारण पहले ही लिख दिया हुआ, चूंकि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर के बराबर चतुर्भुज ABCD नहीं होगा। क्या वर्ग, मतलब यहाँ लिख सकते हो वर्ग, वर्ग ABCD नहीं होगा। कोई दिक्कत, कभी जिंदगी में समांतर का तुलना करेगा वर्ग नहीं सर। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपस में, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो आप अलग हैं। फिर भी हम तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर ये नहीं हो सकता है। अगर बराबर हो भी आता तो हमारा आंसर गलती होता है, क्योंकि समांतर का बराबर कभी भी वर्ग नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? डन, करिए।